तो खान साहब वाला जो है इस वक्त सियासी मैदान में चाहे उनके साथ सारे तादी भी मौजूद हो, वो फिर भी खुद को तनहा तनहा सा महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी मर्जी का दूसरा वज़ीर आला बनवा सकें। अगर तहरीक अदम एतमाद स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ कामयाब हो जाती है तो इससे हुकूमत जो है वो एकदम लड़खड़ा जाएगी। इस काम के लिए उन्हें ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो वो करेंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से यार को मनाने की कोशिशें मुबैना तौर पर हो गई हैं नाकाम, और फिर फाइनल वक्त आ गया है। तहरीक अदम एतमाद तैयार है, फाइनल मैच शुरू है और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आइंदा जो कह सकते हैं कि तकरीबन 24 से 36 घंटे इस हवाले के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जनाब अपोजिशन की नंबर गेम क्या है, वज़ीर आज़म साहब अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए क्या कोशिशें कर रही है, हिकमत अमली दोनों की क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर कुछ इत्तेहादियों के वाले से भी बात करेंगे कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब, ये चौधरी बरदरान हैं, ये अब वज़ीर आज़म साहब के साथ लगता है जा बैठे हैं और लग ऐसा रहा कि मजबूरन जा बैठे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ खिलाफ मामूल फैज़ अहमद फैज़ के एक मशहूर ज़माना नज़म के 4 मिसरों से किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत की सूरत हाल है वो कुछ तख्त व ताज वाले ही इशारे कारी लगता है कि अब कुछ अदला बदला होने वाला है और फिर सदा बादशाही तो फिर अल्लाह की है और तो किसी की है नहीं, बाकी लोग तो आने जाने के लिए आए हैं। आज बहुत सारे वाक़यात हुए हैं इन गुज़श्ता 1-2-3 दिन में, हम कह सकते हैं गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज के दिन भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ मरकज़ी जो हमारे मौज़ूआत हैं उन पर आने से पहले 2-3 अहम खबरें जो आपके साथ उसे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आज परवेज़ इलाही साहब की कुछ मीडिया के लोगों से बात हुई है और एक सवाल उनसे किया गया कि जी ये जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, तो उस पर उनका जवाब था कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है कुछ तो निकलेगा। अब ये बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बारीक बात उन्हें की, और उसके साथ ही जब उनसे अगला सवाल किया गया कि क्या वज़ीर आज़म साहब घबराए हुए, उनको कहेंगे कि आप घबराना नहीं है, तो उनका ये कहना था वज़ीर आज़म साहब घबराए हुए नहीं हैं। यानी कि उन्होंने 2 बातें की तो वो दोनों बातें एक दूसरे से मतज़ाद थी। लेकिन उसके साथ साथ फिर चौधरी मोनस इलाही साहब की आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। आपसे कुछ देर कबल जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, असद उमर साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। वहाँ पे ये पता चला कि जी मोनस इलाही साहब ने वज़ीर आज़म साहब को काफ लीग की मुकम्मल हमायत की यकीनदानी कराई और बहुत सारे मामला जो काफ लीग के करने होते हैं उस हवाले से काफ लीग से मुशावरत के लिए एक उन्होंने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया वफाकी वज़ीर असद उमर साहब को। फिर जो सियासी हालात चल रहे थे काफ़ी दिनों से, जो काफ लीग है उसका बड़ा वो सियासत की मंडी में बड़ा रेट था जनाब। लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब ने उनको इनकार किया पंजाब की वज़ारत आला देने से, तो वो फिर जो रेट था उनका धड़म से नीचे आ गिरा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि वज़ीर आज़म साहब के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, और जब से नवाज शरीफ साहब ने उनको वज़ारत आला से इनकार किया तो फिर चौधरियों के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब वो फंस गए थे बुरी तरह, क्योंकि अगले इलेक्शन में वो PTI के तादी की हैसियत से या उनके हुकूमत के शरीक कार की हैसियत से नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल है वो PTI के लिए बड़ी ख़राब है। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहा, तो जिसे कहते हैं कि उन्होंने मजबूरन अपना वज़न जो है इस वक्त तक ऐसे लग रहा है, जिस वक्त तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं, कि वो हुकूमत के पलड़े में डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वज़न डालने की क्या कीमत दी गई है, और क्या वो वज़न डालना इस वक्त सूदबंद होगा या नहीं होगा। एक ऑडियो का बड़ा तज़किरा आ रहा है कि जनाब कोई असद कैसर साहब से मोनस इलाही साहब की जो फ़ोन पे कोई गुफ्तगू थी वो आई है, और उसमें भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि जी हमें मिलेगा क्या कुछ, यानी कि इस किस्म की बात हो रही है। उसके अलावा जब से नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया तो फिर इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहा था। तो फिर वो कहते हैं ना कि वो जब कोई ऐसा मामला आता है, वो गरीब के बाल की फिर कुर्बानी होती है सबसे पहले। तो वो कुर्बानी का बकरा जो बज़ाहिर इस वक्त लग रहा है कि वो बनाया जा रहा है, वो शायद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को बनाया जा रहा है। हमने आपको 2-3 रोज़ कबल आगाह किया था कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है, जिन्होंने उनको वज़ीर आला लगवाया था, उन्होंने उनको कहा था कि रिज़ाइन दे दें, तो वो अभी 2-3 दिन तक उनका रिज़ाइन नहीं आया।
तो फिर भी उनकी बारी आएगी, वो शायद अपनी वज़ारत आला बजाना चाहते थे। जी ठीक बात है, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, ये तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे बंदे की तो छोटी सी नौकरी है, वो बचाने के लिए वो क्या क्या कुछ नहीं करता। तो खैर अब लगता है कि वज़ीर आज़म साहब उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी देने पर तुल गए हैं, और वो उस्मान बुज़दार साहब जिनकी खातिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ किया था। लेकिन अब ये कुर्बानी देने वाला मामला मुमकिन है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद देर हो चुकी है। अब वो कुर्बानी देने का इनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा हो गया कि अगर सरदार उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नामज़द किया जाता है, तो क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी मर्जी का दूसरा वज़ीर आला बनवा सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा आइंदा वज़ारत आला के लिए। अब हम उन खबरों की तरफ आते हैं कि जो इस वक्त नंबर गेम क्या चल रही है और हिकमत अमली क्या है। नंबर गेम के हवाले से पता चल रहा है जी, कुछ जो मुख्तलिफ ज़राए हैं अपोजिशन जमातों के, उनका ये मुख्तलिफ उनकी कैलकुलेशन हैं, उनके मुताबिक 180 से 187 अरकान जो हैं वो इस वक्त बकौल अपोजिशन के साथ राब्तों में नहीं, बल्कि तकरीबन उनके साथ मामलात फाइनल हो चुके हैं और वो चाहिए उनको 172, और उसके अलावा कुछ ये भी कह रहे हैं कि 187 तक भी हैं, मुमकिन है ये गिनती 190 तक भी पहुँच सकती है। फिर एक ये बात कीजिए हिकमत अमली क्या है। हिकमत अमली ये है कि जी एक तो हिकमत अमली है अपोजिशन की तरफ से और एक है हुकूमत की तरफ से। अपोजिशन की तरफ से हिकमत अमली ये है कि जी 3 तरीके अदम एतमाद जो हैं इस वक्त तैयार हैं। एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ, एक स्पीकर असद कैसर साहब के खिलाफ, एक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ। अब यहाँ पे आपस में इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्कस किया। ये जो पिछले दिन चीज़ें चलती रही वो इसी डिस्कशन की वजह से चलती रही। अभी जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म भी है पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी हैं और PTM की स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह भी हैं। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि जी पहले तहरीक अदम एतमाद जो असद कैसर साहब के खिलाफ लाई जा रही है, और ये पता चला कि इन तीनों तहरीक अदम एतमाद पर अभी मेंबरान के दस्तखत हो चुके हैं और बगैर किसी तरीके इजलास रिक्वेजिट करने के लिए जितने अरकान की तादाद चाहिए वो भी उन्होंने दस्तखत करवा के रखी। हो सकता है कि इजलास वैसे ही रिक्वेजिट किया जाए, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। लेकिन यहाँ पर कल का दिन बहुत अहम है, कल जुमा है और जुमे के दिन इस चीज़ का इम्कान है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और ज़्यादा गालिब इम्कान है कि असद कैसर साहब के खिलाफ। लेकिन आखिरी वक्त पर अपोजिशन अपनी हुकूमत अमली तब्दील भी कर सकती है। लेकिन असद कैसर साहब के खिलाफ पहले आने की वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसका 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये हो सकता है कि चूँकि स्पीकर असद कैसर साहब के खिलाफ पहले भी बहुत सारे इल्ज़ामात थे और अपोजिशन उन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करती कि वो गिनती में मुबैना तौर पर डंडी मार जाते हैं बकौल अपोजिशन की। और माजी में ऐसा होता है बिलों की मंजूरी के मामले पे तहरीक के हवाले से वो इस किस्म के मामला करते हैं, तो उनका ख्याल है कि असद कैसर के यहाँ पर बैठे रहना ठीक नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद अगर असद कैसर साहब यानी कि स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ आती है तो वो उसकी वोटिंग होगी खुफिया, और खुफिया वोटिंग में फिर उनको अपोजिशन को अपनी पोजीशन पता लग जाएगी कि हमारे साथ कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर वो चूँकि अपनी सीट पे नहीं रहेंगे तो अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर उसमें वो डंडी नहीं मार सकेंगे। तीसरी वजह यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ कामयाब हो जाती है तो इससे हुकूमत जो है वो एकदम लड़खड़ा जाएगी और वज़ीर आज़म साहब को समझ आ जाएगी कि अब मेरा काम यानी कि तैयार है, और जो अपोजिशन है उसके एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जबकि अगर बराह रास्त वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो ओपन वोटिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि जी आप जो वज़ीर आज़म की हिमायत में है वो इस तरफ चले जाएँ, जो मुखालफत में है वो उस तरफ चले जाएँ, या जो तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में है हिमायत में है वो उधर चले जाएँ और जो तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में दूसरी तरफ चले जाएँ। तो वो एक बिल्कुल सामने की नंबरिंग होती है। बहरहाल जो हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए का ये कहना है कि जिन मेम्बरान से अपोजिशन ने बात की हुई है, जिनसे सारे मामला तय हुए हुए हैं, उनसे ये हर सूरत में तय है कि उन्होंने आना है और वोट करना है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जी हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। हुकूमत की हिकमत अमली के हवाले से हमने आपको कल के अपने प्रोग्राम बताया था। आज हमारे उस प्रोग्राम के बाद जो हमने कल किया था, आज बहुत सारे हमारे दोस्त बिलागर साफ़ी जो हैं वो इस बात पर बात कर रहे हैं कि जनाब इस बार तहरीक अदम एतमाद को रोकने की जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी आयद की गई है वो की गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो पर। उसके अलावा हुकूमत की तरफ से इस हवाले से ऐसी भी खबरें आ रही है कि जनाब वो हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं, बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े फ़ंड्स होते हैं, और उन तमाम वसाइल, उन तमाम इख्तियारात और उन तमाम फ़ंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा कि आज से 3-4 रोज़ कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप कहते हैं उन्होंने भी कुछ
हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी थी, उनको तकरीरें भी करनी शुरू कर दी थी, ओपन बातें करनी शुरू कर दी थी। और पता ये चला कि हुकूमत ने उनके साथ अपने मामला तय कर लिए हैं और वो उनको जो कुछ भी देना दिलाना था, जो उनके मुतालबात थे, उनके पूरे करके उनके साथ मामला तय होगा। इस वजह से वो आपको इस गेम में अभी तक, यानी कि जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, अभी तक बाप पार्टी जो है इस वक्त आपको सियासी मंजरनामे पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना उनके साथ हुकूमत के मामला तय हो गए हैं। अब बात आ गई अपोजिशन की, जो हमने आपसे अर्ज की थी कि नंबर गेम है, कि अपोजिशन का ये ख्याल है और उनका ये दावा है कि जो उनके पास नंबर गेम है वो हुकूमत के किसी भी इत्तेहादी के बगैर भी पूरे, और इसी वजह से वो तहरीक अदम एतमाद लेकर भी आ रहे हैं। तो बात हम करते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली के वो इंटेलिजेंस ब्यूरो पर डिपेंड करेगी। बाकी जो हुकूमती ज़राए हैं वो तो वो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, हक़ है उनका इस्तेमाल करने का, वो करने चाहिए उनको। तो वो ये पता चला है कि एक हिकमत अमली ये है कि जब तहरीक अदम एतमाद कोई भी हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ हो, हुकूमती अरकान उस रोज़ असम्बली में या ऐवान में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो ऐवान में जाएंगे तो फिर वो ये पता चलेगा ना कि ऐन वोटिंग के टाइम कौन से लोग जो हैं वो हुकूमत को मुबैना तौर पर दगा दे जाएंगे। तो फिर वो जो सूरत हाल है उससे बचने के लिए हुकूमत ने यह तय किया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये ख्याल है कि जनाब अरकान जो हुकूमती अरकान हैं और उनकी अपनी पार्टी के और इत्तेहादियों के, वो लोग उस दिन असम्बली में ना जाएँ। और ज़राए का ये कहना है कि मुबैना तौर पर अगर इस काम के लिए उन्हें ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो वो करेंगे। कुछ जो लोग उन्हें मार्क किए हुए हैं, जिनके ख्याल में हुकूमत को ये कन्फर्म है, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें उनके पास हैं कि ये अपोजिशन से मुसलसल राब्तों में हैं या इनके मामला तय हो चुके हैं, उनको बड़ी कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है, नज़र रखी जा रही है। कहीं पर भी हुकूमत को ये लगा कि वो असम्बली में जाने की कोशिश करें तो वो फिर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, गिरफ्तार तक कर सकते हैं। तो ऐसी बातें भी इस वक्त सुनने में आ रही हैं कि उनको आगे पीछे भी किया जा सकता है, बज़ौर ताकत भी उनको असम्बली में आने से रोका जा सकता है। और अगर वो बज़ौर ताकत असम्बली में आने से उनको रोक दिया जाता है और वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको रोका जाता है तो तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम हो जाएगी। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई और ये साबित हो गया कि जो लोग हैं उनको बज़ौर ताकत रोका गया है असम्बली में आने से, तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक नया, जिसे कहते हैं, पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई ख़तरनाक मराहल की तरफ भी जा रही है। तो फिर ये मेरा ख्याल है जो डेमोक्रेटिक तरीका है उसी पर होना चाहिए। हुकूमत अपने अरकान को राज़ी करे कि वो असम्बली के इजलास में ना जाएँ या वोट अपोजिशन का ना करें। बहरहाल ताकत का इस्तेमाल जो है वो अगर होता है तो फिर मामला बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। अच्छा, इस सारी कहानी में जो मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ की थी कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से यार को बनाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, तो वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मनाने की बड़ी कोशिश की है और इस वक्त तक भी वो मुसलसल ये कोशिशें करेंगे किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उनसे राज़ी हो जाए, वो रूठा यार मना लें और वो माजी की तरह फिर उनकी आनियाँ जानियाँ फ़ोन शून और फिर खान साहब चल प्रोग्राम करें और वो तहरीक अदम एतमाद वो अपने घर ही बैठे रहें और वो निपटती रहे। तो इस किस्म की सिचुएशन वो कोई पैदा करने की कोशिश करें और इसके लिए ज़राए का ये कहना है कि वो हर हद तक गए, हर ऑफर भी करने के लिए वो तैयार हैं। यानी कि गुज़श्ता 2-3 दिनों के अंदर भी खान साहब के बारे में कुछ खबरें आई थी कि मुबैना तौर पर उन्होंने अपने दोस्त अहबाब, साथियों, वज़रा, जो किचन कैबिनेट के लोगों के सामने कुछ सख्त किस्म की बातें की थी, जो कि फिर बातें होती हैं, वो कहाँ रुकती हैं, वो आगे निकल जाती हैं। तो वो फिर उन बातों को भी बहुत ज़रा बुरी तरह बुरा मनाया गया है और फिर जब बुरा मनाया गया तो फिर मामला तो वही होंगे ना जो हो रहे हैं। तो खान साहब जो है वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि इरीटेट भी हो रहे हैं, यार ये पहले मेरे साथ है तो अब क्यों नहीं है। तो खान साहब ये फिर पहले जब आप आई एम द बॉस वाले मामला आप शो करने की कोशिश करते तो फिर ये तो इस तरह होता है कि पावर की गेम में तो फिर इसी तरह होता है, हर जगह पे बंदा आंखें तो नहीं दिखा सकते ना जी। अब मतलब इदारों के सरबराह में और पंजाब पुलिस के आईजी में कोई फ़र्क भी तो होता है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि जैसे पुलिस के जर्नैल के साथ ट्रीट किया जाता है वैसे आपके आर के साथ ट्रीट कर लेंगे। तो ये बहरहाल हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान के। तो खान साहब वाला जो है इस वक्त सियासी मैदान में, चाहे उनके साथ सारे तादी भी मौजूद हो, वो फिर भी खुद को तनहा सा महसूस कर रहे हैं। तो तनहा महसूस करना ही है तो फिर वो सारा कुछ ये करेंगे। तो वही बात उस शेर वाली आ जाती है कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी। तो ये है वाकई ये सिचुएशन है कि जी नाम तो अल्लाह का ही रहना। इस वक्त 3 लोगों के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद तैयार हैं। कल उनमें से किसके ख़िलाफ़ फ़ाइल होती है, ज़ाहिर लगता है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ फ़ाइल होगी और फिर इस वक्त कल जो है वो सिचुएशन पता चलेगी कि नेक्स्ट असम्बली का इजलास कब कॉल अप किया जाता है और उसमें हुकूमत जो है वो अपने अरकान को कैसे असम्बली में पहुँचने से रोकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।